आज 6 दिसंबर 2022 को मऊ जिले के उर्थी जाफरपुर में हम सभी अंबेडकरवादी संविधान को मानने वाले लोग ये शपथ लेते हैं कि संविधान को बचाने के लिए अपने जीवन का एक एक पल, लहू का एक एक कतरा निछावर करेंगे। जय विज्ञान, जय संविधान। ये लड़ने का वक्त है। ये बाबा साहब के संविधान से चल रहा है देश, मनुस्मृति के विधान से नहीं चल रहा है। लखनऊ के बौद्ध महासम्मेलन में मंच से मैं घोषणा कर चुका था कि मैं किसी जाति महासभा के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। तो मेरे ऊपर स्वाभाविक तौर पर सवाल उठेंगे, इस चमार समाज परिषद के कार्यक्रम में मैं क्यों आ गया। तो कोई भी रीजन हो, कोई भी बहाना हो, अगली बार चमार समाज परिषद, कुर्मी महासभा, अहीर महासभा, मौर्य महासभा के मंच पर नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। जाग जाओ कुर्मी क्षत्रिय सूरवीरों, जाग जाओ अहीर वंश के, यदुवंश के खानदान के लोगों। इस तरीके से जगाया जाता है तो बगल में बैठा हुआ चौरसिया भाई कहता है तुम ही जाग जाओ, चुनाव आएगा तो बताएंगे। इस जाग जाओ वाली समस्या की वजह से ब्राह्मणवाद मजबूत हो रहा है। मैं खुद कह रहा हूं कि बाबा साहब को 22 साल की उम्र में जान पाया कि बाबा साहब हमारे हैं। ना हमने ट्राई किया, ना सामने से हमें किसी ने ट्राई किया। अब जब पिछड़े वर्गों को समझ में आ गया है कि बाबा साहब हमारे हैं, तो फिर तो नाम बदल दीजिए। हमें भी समझ में आ गया कि बाबा साहब की संतान हम भी है, बाबा साहब हमारे भी पूर्वज थे, तो अब नाम क्यों। जब ये नाम पिंच करता है लोगों को, तो आपके बगल में बैठा हुआ आपका खटीक भाई कहता है कि जब तक इस पे गर्व करते रहोगे तब तक तुम हमें सम्मान नहीं दोगे। तो ईश्वर को भी ये तकलीफ है कि हमारे और हमारे भक्तों के बीच में एक बिचौलिया एजेंट गिरी कर रहा है। तो उस एजेंट को अपने अपने घरों से हटाओ, क्योंकि अगर जातिवार जनगणना हो गई तो ये पता चल जाएगा कि देश के संसाधनों पर मुट्ठी भर लोग कब्जा जमाए बैठे। ना बिकने वाला नेता चाहिए तो जनता ना बिकने वाली होनी चाहिए। अगर पाखंड विरोधी नेता चाहिए तो जनता पाखंड विरोधी होनी चाहिए। मेरे लिए उधर अगरबत्ती दिखाना, इधर अगरबत्ती दिखाना से मैं बाबा साहब को उनकी किताबों में ढूंढता हूँ, पेरियार रामास्वामी नायकर को उनके विचारों में ढूंढता हूँ, संत गाडगे को उनके कार्यों में ढूंढता हूँ। मुझे मूर्ति और माला से बेहद तकलीफ है। मौजूदा सरकारों ने आपकी यही लोचपूल पकड़ लिए। उनने कहा नौकरी ना दो, हिस्सा ना दो, भागीदारी ना दो, आरक्षण छीन लो, निजीकरण कर लो, मूर्ति पकड़ा दो। सबने सुना होगा कि मुंह नचवा आया और चोटी कटवा आया, सुना है सबने। मैं पूरी चैलेंज और चुनौती के साथ कह रहा हूं कि एक महिला नहीं बता पाएगी कि मेरे घर में आया। बता दे कोई। हमारे जैसे जो भाषण वीर मंचों से भाषण ठोकते हैं, उन तमाम सारे भाषण वीरों के घरों की पत्नियां पाखंड पूज रही हैं। समस्या यह है कि समाज तैयार है, नेतृत्व ही तैयार नहीं है, वही कंफ्यूज है। अगर मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का सम्मान हो रहा है, इसका मतलब कि ये जनता बदलने को तैयार बैठी। तुम ईमानदारी से नेतृत्व दिखा कर तो बताओ, तुम पाला खींच करके ये कह के तो बताओ कि हम मंडल की तरफ है, कमंडल की तरफ नहीं है। लेकिन तुम्हारे हलक में आवाज सूख जाती है। बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, कोई पार्टी हो, इस समय कंपटीशन इस बात का नहीं है कि तुम मनुवाद के गुलाम हो तो हम मनुवाद के खिलाफ हैं। कंपटीशन इस बात का है कि कौन ज्यादा बड़ा ब्राह्मण है। तैसी है कोई भी संघ का बड़ा पदाधिकारी का बेटा बता देना, अगर सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर में पढ़ रहा हो, वो पढ़ेगा कॉन्वेंट स्कूल में। प्राइमरी के टीचर के पास जितने बच्चे होते हैं समझाने के लिए, उनमें कुछ भी डाल सकते हो। तुम सब कुछ कर सकते हो, अपनी ताकत को पहचानो अपने अंदर से। लखनऊ के बौद्ध महासम्मेलन में मंच से मैं घोषणा कर चुका था कि मैं किसी जाति महासभा के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। तो मेरे ऊपर स्वाभाविक तौर पर सवाल उठेंगे, इसलिए इस पर चर्चा करनी जरूरी है कि चमार समाज परिषद के कार्यक्रम में मैं क्यों आ गया। उसकी 2 वजह हैं। एक तो कि टंडन साहब 8 अक्टूबर से पहले मेरा समय ले चुके थे और घोषणा मैंने मंच से बाद में की। एक तो इस वजह से कार्यक्रम में आया हूं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मंच पर एक जाति के लोग नहीं होते हैं। 2 मेरी शर्तें रहती हैं कि जहां एक जाति के लोग होंगे वहां मंच पे नहीं जाऊंगा, जहां जाति महासभा का नाम बैनर में लिखा होगा वहां नहीं जाऊंगा। तो कोई भी रीजन हो, कोई भी बहाना हो, अगली बार चमार समाज परिषद, कुर्मी महासभा,
अहीर महासभा, यादव महासभा, मौर्य महासभा के मंच पर नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। जब किसी जाति की बात की जाती है, जाग जाओ कुर्मी क्षत्रिय सूरवीरों, जाग जाओ अहीर वंश के, यदुवंश के खानदान के लोगों, तो जब ये इस तरीके से जगाया जाता है तो बगल में बैठा हुआ चौरसिया भाई कहता है तुम ही जाग जाओ, चुनाव आएगा तो बताएंगे हम तुम्हें। तो जब ये जाग जाओ वाली जो समस्या है, इस जाग जाओ वाली समस्या की वजह से ब्राह्मणवाद मजबूत हो रहा है। ब्राह्मणवाद किसी जाति का नाम नहीं है, वो विचारधारा है जो हमारे अंदर घुस चुकी है। हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं कि वो बातें अब मत बताइए मंचों से कि झाड़ू पीछे बांधी जाती थी। इस संवैधानिक सिस्टम में पुलिस बल के लोग यहां बैठे हुए हैं, पूछिए आईपीसी की धारा के तहत अपराध है, किसी की हैसियत नहीं है कि कोई किसी एससी वर्ग के लोगों से कृत्य करवा ले, पूछिए आईपीसी के तहत अपराध है कि नहीं है। तो फिर उन चीजों का जिक्र क्यों करते हो? अगर बताना है तो भीम कोरेगांव की घटना बताओ, अगर बताना है तो शिवाजी का शौर्य बताओ, अगर बताना है तो सम्राट अशोक का शौर्य बताओ, बताना है तो तथागत बुद्ध का शौर्य बताओ। शौर्य की बातें करिए, अपने बच्चों को बैक बेंचर्स मत बनाइए और छोड़ दीजिए। ये बता दीजिए इसी गांव में किसी की हैसियत है किसी को मटका टंगवाने की? है किसी की हैसियत? नहीं है। तो क्यों याद दिलाते हो ये सब बातें? ये लड़ने का वक्त है। ये बाबा साहब के संविधान से चल रहा है देश, मनुस्मृति के विधान से नहीं चल रहा है। तो संविधान से चलने वाला देश है तो यहां पर वही बातें बताई जाएंगी जो संवैधानिक होंगी। मेरे एक युवा साथी यहां बैठे हैं, रामावत राव जी, युवा साथी हैं, एक बार खड़े हो जाइए। यहां पर मुझसे उम्र में एक ही व्यक्ति कम लगे मुझे, रामावत राव जी। क्यों कह रहा हूं? युवा उम्र नहीं है, युवा एक सोच है। जो व्यक्ति परिवर्तन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है वो युवा है। तमाम वो लोग जो उम्र में 25 से 30 साल के होंगे वो अभी मुर्दों की तरह घर में पड़े हुए हैं। और इस तरह के जवान, और ये गुप्ता जी यहां बैठे हुए हैं, यहां तमाम सारे युवा मिल गए मुझे, इन जैसे जवान जो पल पग पग पर ये एहसास दिलाते हैं कि इन मुर्दा लोगों की फहरिस्त में हम अभी जिंदा हैं, वही युवा है। वजह कुछ भी रही हो, जिस दौर में आपने ये संगठन का नाम रखा उस दौर में जरूरत रही होगी, निश्चित तौर पर रही होगी। मैं खुद कह रहा हूं कि बाबा साहब को 22 साल की उम्र में जान पाया कि बाबा साहब हमारे हैं। ना हमने ट्राई किया, ना सामने से हमें किसी ने ट्राई किया। अब जब पिछड़े वर्गों को समझ में आ गया है कि बाबा साहब हमारे हैं, तो फिर तो नाम बदल दीजिए। जब समझ में आ गया, हमें भी समझ में आ गया कि बाबा साहब की संतान हम भी हैं, बाबा साहब हमारे भी पूर्वज थे, तो अब नाम क्यों? जब ये नाम पिंच करता है लोगों को, तो आपके बगल में बैठा हुआ आपका खटीक भाई कहता है कि जब तक इस पे गर्व करते रहोगे तब तक तुम हमें सम्मान नहीं दोगे, तुम हमसे बराबरी की बात नहीं करोगे। इसलिए मुझे जाति महासभाओं से तकलीफ है और इस तकलीफ को व्यक्त करूंगा, चाहे यह सम्मान और इससे दोगुना सम्मान लाद दीजिए, फिर भी विरोध करूंगा। अच्छा लगे तो ठीक है, और वरना जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। महिलाएं बहुत अच्छी संख्या में यहां बैठी हुई हैं। संविधान का आर्टिकल 51A का जा मुझसे कहता है, इस प्रदेश की सरकार से कहता है और केंद्र सरकार से कहता है कि हमें मानववादी, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों में पैदा करना है। एक बात आप बता चुके हैं कि मेरे बेटे का नाम है कबीर, और दूसरी बात कि मेरे घर में भूत भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है। ये दो बात वो बता चुके हैं। अब तीसरी बात बता रहा हूं महिलाओं को कि मेरे बेटे को नजर भी नहीं लगती है। क्यों? जब आप ही कहते हो कि इस दुनिया में ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो जो बोल रहा हूं ईश्वर की मर्जी से तो बोल रहा हूं। भाई उसी ने कहा कि मेरे और मेरे भक्तों के बीच का एक बिचौलिया है जो पैसा खाता है, जो नोटबंदी के समय में कहता था कि ये नोट यहां नहीं चलेगा। वो मिट्टी का ईश्वर नहीं कहता था, एक बीच का बिचौलिया कहता था कि ये पैसा यहां नहीं चलेगा। तो उसको, ईश्वर को भी ये तकलीफ है कि हमारे और हमारे भक्तों के बीच में एक बिचौलिया एजेंट गिरी कर रहा है। तो उस एजेंट को अपने अपने घरों से हटाओ। संविधान की प्रस्तावना में देश का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष बताया गया है, मतलब सेकुलर स्टेट। तो इस धर्मनिरपेक्ष देश में सरकारें अगर धर्म पर एक लिमिट से ज्यादा खर्च करेंगी तो वो गैर संवैधानिक काम कर रही हैं। अब यहां एक सवाल उठा कि हमें संविधान बचाना है। संविधान बचाना कैसे है?
तो एक बात आई कि लोकतंत्र की ताकत से बचाना है। लोकतंत्र, संविधान और जातिवार जनगणना, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। कैसे? जातिवार जनगणना सरकारें क्यों नहीं चाहती हैं करवाना, यह बड़ा सवाल है। लोकतंत्र और संविधान से जुड़े हुए शब्द है ये, क्योंकि अगर जातिवार जनगणना हो गई तो यह पता चल जाएगा कि देश के संसाधनों पर मुट्ठी भर लोग कब्जा जमाए बैठे हैं, जमीन पर, नौकरी पर, पत्रकारिता में और न्यायालयों में। तो सरकारें नहीं चाहती। जातिवार जनगणना का मतलब ओबीसी को गिनना नहीं है, जातिवार जनगणना का मतलब एससी एसटी को गिनना नहीं है। जातिवार जनगणना का मतलब है पूरे देश में कितने लोग हैं, कितने के पास मर्सिडीज हैं, कितने के पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, कितने के पास पेट्रोल पंप हैं। भाई ईडब्ल्यूएस कहा कि गरीबों को दिया गया, हमें किसी भी गरीब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरक्षण शब्द लाया गया था तो वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था, वो गैर बराबरी और असमानता दूर करने का एक साधन था। अब बताइए, 8 लाख वाला ओबीसी अमीर है क्योंकि क्रीमी लेयर में चला जाता है, और 8 लाख वाला सवर्ण गरीब है। मतलब इनकम टैक्स का दायरा 3 लाख से शुरू हो जाता है और 8 लाख वाला सवर्ण फिर भी गरीब है। इसमें तो कोर्ट ने टिप्पणी की है, मैं क्या कर रहा हूं, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। तो इतनी कंट्राडिक्टरी चीजें इसलिए चलती रहती हैं क्योंकि हम मंच सजाते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन उन भाषणों का स्वरूप यह होता है, चुनाव के समय में कोई जोली वाला बाबा आता है, कभी कभी दाढ़ी बढ़ाता है, जाल बिछाता है, खुद को फकीर बताता है, राशन में आपको फंसाता है और हम फंस जाते हैं। तो अगर ना बिकने वाला नेता चाहिए तो जनता ना बिकने वाली होनी चाहिए। अगर पाखंड विरोधी नेता चाहिए तो जनता पाखंड विरोधी होनी चाहिए। अब पाखंड विरोध की बात हुई तो इस पर भी सवाल उठाऊंगा। मुझसे कार्यक्रम में आते ही कहा गया कि अगरबत्ती में आग लगा दो, तो मेरे लिए उधर अगरबत्ती दिखाना, इधर अगरबत्ती दिखाना सेम है। अच्छा लगे बुरा लगे, मैं बाबा साहब को उनकी किताबों में ढूंढता हूं, पेरियार रामास्वामी नायकर को उनके विचारों में ढूंढता हूं, संत गाडगे को उनके कार्यों में ढूंढता हूं। मुझे मूर्ति और माला से बेहद तकलीफ है, क्योंकि विरोध और समर्थन ढूंढा कहां जा रहा है, मूर्तियों में। अगर मैं विरोधी हूं जो 365 दिन बाबा साहब का काम करता हूं, उनके विचारों को फैलाने का काम करता हूं, तो सही कौन है? वो जो नोटों पर कहता है कि गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो लगेगी, वो बाबा साहब का अनुयायी है। क्यों? क्योंकि पूजता है। एक और व्यक्ति है जो संवैधानिक मूल्यों को खत्म करता जा रहा है, देश के संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करता जा रहा है, लेकिन कहता है कि मैं बाबा साहब का भक्त हूं। वो सही है। बदलते वक्त के साथ अपनी सोच और विचारधारा में भी तब्दीली लानी होगी। वो एक वक्त था जिस समय हमारे महापुरुष गुमनामी के अंधेरे में थे। वो वक्त था जिस समय आप बिल्डिंगों के नाम अपने महापुरुषों के नाम पे मांगते थे। वो एक वक्त था जब छुट्टियां अपने महापुरुषों की जयंतियों पर मानते थे। वो एक वक्त था जब आपको जरूरत थी कि हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगवाओ। लेकिन मौजूदा सरकारों ने आपकी यही लोचपूल पकड़ लिए। उनने कहा नौकरी ना दो, हिस्सा ना दो, भागीदारी ना दो, आरक्षण छीन लो, निजीकरण कर लो, मूर्ति पकड़ा दो। आपका जो पूजने का सिस्टम है, इससे मौजूदा किसी भी सरकार को, किसी भी राजनीतिक दल को कोई तकलीफ नहीं है। आपको जिसको पुजवाना हो, उदा देवी पासी को पुजवाना हो, रामास्वामी नायकर को पुजवाना हो, बुद्ध तो भाई बता ही दिए उनने कि विष्णु के अवतार हैं। अभी कुछ दिन दूर रह जाइए, आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में बाबा साहब की प्रतिमा लगा करके कहेंगे कि अगले अवतार यही है, बुद्ध के नेक्स्ट वाले। क्यों? क्योंकि अगरबत्तियां लगा रहे हो आप लोग। जब इधर अगरबत्ती है तो इनको क्या समझाओगे कि अगरबत्ती ना लगाओ? अब एक सवाल आता है कि नीरज भाई धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। मैं भी मानता हूं धीरे धीरे होगा, तो धीरे धीरे की शुरुआत तो करो। ये लगाते लगाते कैसे धीरे धीरे होगा? जिस दिन से शुरुआत कर दोगे कि आज शुरुआत कर दी कि मंच पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को माला नहीं पहनाओगे, आपका धन्यवाद कि आपने हमें माला नहीं डाली, क्योंकि हम जिंदा आदमी हैं। माला तो मुर्दों को पहनाते हैं। हम बैज पहले से लगा के आए थे कि बैज लगाने में समय खर्च ना हो, तो मुंह से लगवा लाए थे, उसमें समय खर्च नहीं किया, उसके लिए धन्यवाद। एक तीसरी चीज और शुरू कर दीजिए कि महापुरुषों की तस्वीरों पर माला मत लटकाइए, क्योंकि विचारों से आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है।
और अगर विचार जिंदा रखने हैं तो माला का सिस्टम खत्म कर दीजिए। यह वक्त की जरूरत है। यहां जितनी महिलाएं जितने पुरुष बैठे हैं सबने सुना होगा कि मुंह नचवा आया और चोटी कटवा आया। सुना है सबने? मैं पूरी चैलेंज और चुनौती के साथ कह रहा हूं कि एक महिला नहीं बता पाएगी कि मेरे घर में आया। बता दे कोई, किसी के घर में आया चोटी कटवा आया? किसी की चोटी कटी लेकिन आया। मतलब झूठ और फरेब का जाल देखिए कि जो मूर्तियां दूध पी लेती हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं किसी भी तांत्रिक को कि दूध उगलवा के भी तो दिखाओ। तो वही आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मुंह नुचवा और चोटी कटवा सबको पता है कि आया, लेकिन आपके घरों में नहीं आया। तो फिर आया कहां? विचारों में आया, भ्रांति में आया। और यह किया क्यों जाता है? यह पता क्यों किया जाता है? समय समय पर यह सरकारें टेस्टिंग लेती रहती हैं कि अभी इस देश के लोगों को स्कूलों की जरूरत है, विद्यालयों की जरूरत है, अस्पतालों की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है या घंटे की जरूरत है। अब एक चीज और पूछना चाहता हूं, टीवी कितने लोगों के घरों में है? हाथ उठाइए। तो अब एक हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि अब आपको पता चल गया है कि कुछ काल्पनिक पात्रों के आधार पर बनाए हुए धर्म ग्रंथों के आधार पर कुछ सीरियल चल रहे हैं। यह आपको समझा दिया गया कैडर में। तो उन्होंने कहा कि अब नए नए आइटम लेके आओ। तो वो आपके घरों में फिर से पाखंड और अंधविश्वास को डालने के लिए टीवी पर क्या लेके आए? डायन, चुड़ैल। ये सीरियल के नाम हैं, बताइए है कि नहीं है? तो एक अनुरोध है कि अपने घर की बच्चियों को इस तरह के सीरियलों से दूर रखें जहां डायल, चुड़ैल, नागिन जैसे सीरियल आते हैं, क्योंकि यह नया तरीका है उसी पाखंड और आडंबर में डुबोने का। हमारे जैसे जो भाषणवीर मंचों से भाषण ठोकते हैं, उन तमाम सारे भाषणवीरों के घरों की पत्नियां पाखंड पूज रही हैं। यह हकीकत है और इसीलिए बदलाव नहीं हो रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों से अनुरोध है बच्चों से कि कोई भी बात आपके मां बाप बताएं, उनसे तर्क के साथ पूछो कि कारण क्या है, और कारण ना मिले तो उसको कतई मत करिए। कोई भी ऐसी बात मत मानिए जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, जिसके पीछे कोई कारण ना हो। तर्क, विज्ञान, मानववाद, तीन पर टिके रहना है। कि हर कोई ये चाहता है, विपक्षी दलों के तमाम सारे लोग ये चाहते हैं कि हम आपको ये बताएं कि मौजूदा सत्ता तानाशाह है। मतलब वो मंचों से बात करना चाहते हैं बीजेपी, आरएसएस, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, और वो ये बताना चाहते हैं कि ये बुरे हैं इसलिए तुम हमारी तरफ आ जाओ। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो इस तरफ खड़े हुए लोग हैं वो ये ना बताएं कि ये बुरे हैं, ये बताएं कि हम अच्छे कैसे हैं। वो जो उस तरफ खड़े हैं वो जो कमिटमेंट लेकर के सत्ता में आए थे वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा था राम मंदिर बनवाएंगे तो बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा था क्या कि हम विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उन्होंने कहा ही यही था कि हम लेटरल एंट्री लेकर के आएंगे। मतलब आपके घरों का बच्चा जब दिल्ली पहुंचेगा, तैयारी करेगा, 17 अगर आईएएस बन गया मान लीजिए, तो 17 साल उसको जिस पद पर पहुंचने में लग जाएंगे, उस पद पर मोदी सरकार, पूरे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, उस पद पर मोदी सरकार 17 साल बाद पहुंचने वाले आईएएस को डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रही है। उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो संघी मानसिकता का गुलाम होना चाहिए। मेरे जैसी हैसियत का आदमी जिसको सुनने के लिए इतने लोग बैठे हुए हूं क्या मैं? अभी तक क्या होता था इन मंचों पे कि किसी मंत्री को सुनने के लिए इतनी भीड़ बैठती थी, किसी विधायक को सुनने के लिए भीड़ बैठती थी। तो इसका मतलब समाज बदला है, एक स्टेप आगे बढ़ा है। एक स्टेप समाज आगे बढ़ा है कि वो अब सामान्य लोगों को भी सुनने के लिए विचारों के नाम पर तैयार होता है। इसका मतलब समाज तो तैयार है। तो आप बेवकूफ किसको बनाते हो कि समाज मूर्ख बना हुआ है? समस्या यह है कि समाज तैयार है, नेतृत्व ही तैयार नहीं है, वही कंफ्यूज्ड है। जब मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को मऊ में 3 जगह रोक करके सम्मानित किया जा सकता है, ना किसी का नाली खड़ंजा दिलवा सकता हूं, ना किसी को ठेका दिलवा सकता हूं, ना किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग करा सकता हूं, और ना किसी को यह आश्वासन दे सकता हूं कि नगर पालिका में या कहीं भी टिकट दिलवा दूंगा, क्योंकि मेरे जैसा स्पष्ट बोलने वाला ना सपा में टिकट दिलवा सकता है, ना बसपा में दिलवा सकता है, और बीजेपी वाले तो देंगे नहीं मेरे कहने पे। तो फिर भी अगर मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का सम्मान हो रहा है, इसका मतलब कि ये जनता बदलने को तैयार बैठी है। तुम ईमानदारी से नेतृत्व दिखाकर तो बताओ।
तुम पाला खींच करके ये कह के तो बताओ कि हम मंडल की तरफ है, कमंडल की तरफ नहीं है, लेकिन तुम्हारे हलक में आवाज सूख जाती है। हिंदुत्व राजनीति के केंद्र में क्यों आ गया? उत्तर भारत में कोई भी पार्टी हो, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, कोई पार्टी हो, इस समय कंपटीशन इस बात का नहीं है कि तुम मनुवाद के गुलाम हो तो हम मनुवाद के खिलाफ हैं। कंपटीशन इस बात का है कि कौन ज्यादा बड़ा ब्राह्मण हितैषी है, इस बात का कंपटीशन है सभी पार्टियों में घुमा फिरा करके। तो जब कंपटीशन इस बात का है तो एक तरफ राम मंदिर है, दूसरी तरफ कृष्ण मंदिर वाले हैं, तीसरे आएंगे वो कहेंगे हम परशुराम का बनाएंगे, चौथे आएंगे वो हम कहेंगे फलाना बनाएंगे। तो राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व क्यों आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि उत्तर भारत में स्टालिन जैसा कोई नेता नहीं है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर उनसे मुकाबला करना है तो उनकी बुद्धि को समझिए, वो हमेशा एक कदम आपसे आगे चलते हैं। जब आप हिंदुस्तान के चक्कर में फंसे थे और अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे थे, तब उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे। कोई भी संघ का बड़ा पदाधिकारी, उसका बेटा बता देना अगर सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर में पढ़ रहा हो तो वो पढ़ेगा कॉन्वेंट स्कूल में। तो जब आप हिंदी मीडियम में पढ़वा रहे थे तब वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे थे। जब आपकी थोड़ी सी चेतना जागृत हुई, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने लगे, वो विदेश भेजने लगे। दूसरे की लकीर को छोटा नहीं करना, इग्नोर मारिए वो जो कर रहे हैं। हमें उनकी लकीर से अपनी लकीर को लंबा खींचना, ज्यादा मेहनत करनी होगी हम सब लोगों को अपना वजूद बनाए रखने के लिए। हम सबको जितने लोग यहां बैठे हैं, इस कार्यक्रम के बाद यह तय करके जाना पड़ेगा कि इस कार्यक्रम से हम लेकर के क्या गए हैं, और इस कार्यक्रम के बाद संविधान को बचाने की दिशा में, अपने बच्चों का भविष्य बनाने की दिशा में, इनको पढ़ाने की दिशा में हमारी भूमिका क्या हो सकती है, यह हम सबको तय करना पड़ेगा। एक अनुरोध और महिलाओं से करता हूं कि कभी कथावाचकों के फेर में नहीं फंसना है। यह प्रण कर लीजिए इस कार्यक्रम के बाद जाने के बाद कि इस कार्यक्रम में कम से कम आई हुई कोई महिला कभी कथावाचन सुनने नहीं जाएगी। क्यों? अब यह भी बात है कि हमें क्या तकलीफ है। हमें यह तकलीफ है कि कथावाचक बताते हैं कि बच्चों को साल भर स्कूल में ना भेजो, शिवलिंग में बेलपत्री चिपका दो, पास हो जाएगा। तो हम बच्चों को नकारा नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम कमेरे लोगों की संतानें हैं। अभी छुट्टी की बात कर रहे थे भारती जी, मैं ये कह रहा हूं कि छुट्टी का रोना मत रोइए। छुट्टी चाहिए आलसी लोगों को, छुट्टी चाहिए अनर्जक लोगों को, छुट्टी चाहिए जो मेहनत मजदूरी करके नहीं खाते थे, छुट्टी चाहिए जो दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, पैरासाइट लोगों को, परजीवी लोगों को। हम लोग अर्जक लोग हैं, जीवी लोग हैं, कमेरे लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, हम कमा कर खाते हैं। हम अगर छुट्टी नहीं दोगे तो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम जिस ऑफिस में होंगे, जिस स्कूल में होंगे, वहीं पर हम बाबा साहब का संविधान रटाएंगे और बताएंगे। नहीं चाहिए छुट्टी तुम्हारी। छुट्टी की खैरात काय के लिए चाहिए? मंच पे भाषण करने के लिए? कोई आवश्यकता नहीं है। जो जहां है अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाए, वहीं पर बैठ करके बाबा साहब का काम कर सकता है। कोई जरूरत नहीं कि कोई कहता है हम नौकरी में हैं। अरे नौकरी में रहते हुए कलम से जितना काम कर सकते हो आप, उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी किसी सामने वाले को देख करके ये ना समझे कि ये हमसे बेहतर पोजीशन में है। जो भी जहां भी है, प्राइमरी का टीचर इस मंच पर बैठे हुए तमाम सारे लोगों पर भारी है अगर ईमानदारी से काम करते। प्राइमरी का टीचर, प्राइमरी के टीचर के पास जितने बच्चे होते हैं समझाने के लिए, एकदम खाली घड़े, उनमें कुछ भी डाल सकते हो, उतना अगर आप मिशन उनको समझा दोगे, उतना विचार अगर उनके अंदर डाल दोगे। क्यों रोते हो यार कि हम कर क्या सकते हैं? तुम सब कुछ कर सकते हो। अपनी ताकत तो पहचानो अपने अंदर से, खुद से सवाल तो करो कि इस बदलाव की मुहिम में हम कितने भागीदार हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि कोरोना के समय में देश का आज तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। यहां सरकारी कर्मचारी भी बैठे हैं और तमाम लोग नौकरी पेशा भी लोग हैं, ना नौकरी करने वाले भी लोग हैं। कोरोना की विभीषिका के समय में हर नौकरी पेशा लोगों की जेब से पैसा निकाला गया, चाहे मन से दिया या आदेश से दिया या धमका के दिया। हर व्यक्ति से पैसा निकाला गया और नया एक फंड बनाया गया, पीएम केयर्स फंड। जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष पहले से मौजूद है, फिर भी एक फंड बनाया गया, पीएम केयर्स फंड। जब आरटीआई डाली जाती है पीएम केयर्स फंड पर कि आखिर इसमें कितना पैसा है, कितना किस मद में खर्च हुआ, कितने वेंटिलेटर्स आए, तो पता है
सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है कि यह निजी फंड है, निजी, हम इसकी जानकारी नहीं उपलब्ध करा सकते। दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। यह है निजीकरण। मतलब आपकी जेब से सरकारी पैसा लेकर के निजी फंड में डाल लिया गया हजारों करोड़ रुपए। और उनसे हो क्या रहा है? जिस समय कोरोना का समय था, उस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लग्जरियस ऑफिस बन गए। मऊ में भी बना होगा, पूरे देश में बन गए। कहां से पैसा आया? विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए कहां से पैसा आ रहा है? उनके मित्र, नीचे पायदान से एशिया का नंबर 1 आदमी बन जाता है। अडानी इस समय देश का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी, मालिक है इस देश का अडानी। अगर इस जमीन पर हाथ रख दे, किसी की हैसियत नहीं है रोकने की। आदिवासियों को रौंदना होगा, सरकार साथ देगी। मध्य प्रदेश चला जाए, जंगल काटने होंगे, सरकार साथ देगी। किसान 20,000 रुपए ले ले, उसका ट्रैक्टर छुड़ा ले जाएंगे, उसकी जमीन छुड़ा ले जाएंगे। और ये लोग 2-2 लाख करोड़ रुपए देश का खाए हुए बैठे हैं और किसी बैंक वाले की हैसियत नहीं है कि उंगली उठा दे। कर्जे माफ कर दिए जा रहे हैं इन लोगों के। और ये सब हो क्यों रहा है? वजह वही है कि जब तक असली अंबेडकरवादी, जब तक असली मंडलवादी, जब तक विज्ञान और संविधान को मानने वाला व्यक्ति संसद में नहीं भेजोगे, तब तक ऐसा ही होगा। लेकिन एससी के सांसद और एसटी के सांसद बाबा साहब के इस बात में ऋणी है कि बाबा साहब के संविधान ने जो आरक्षण व्यवस्था दी उनको संसद में पहुंचने की, उसकी बदौलत पहुंचे हैं। और उन 131 सांसदों की मौजूदगी में संसद में संवैधानिक मूल्यों का मजाक उड़ाया जा रहा है। धिक्कार है ऐसे सांसदों पर। लेकिन यह कहने से ओबीसी सांसद अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उनको जब टिकट दिया जाता है तो उनकी जाति देखकर दिया जाता है कि हाँ, यह जरूर देखा जाता है कि इस जाति में सर्वश्रेष्ठ गुलाम कौन है। सर्वश्रेष्ठ गुलाम ढूंढा जाता है। लेकिन पहले तो जाति देखी जाती है, फिर हर जाति में, कुर्मी में सर्वश्रेष्ठ गुलाम कौन, मौर्या में सर्वश्रेष्ठ गुलाम कौन, पासी का सर्वश्रेष्ठ गुलाम कौन, चमारों में सर्वश्रेष्ठ गुलाम कौन। एक एक गुलाम ढूंढ करके उनको मुखौटा बना देते हैं और फिर दोहन चलता रहता है। तो अगर ऐसे सर्वश्रेष्ठ गुलाम वहां ना पहुंचे तो किसकी जिम्मेदारी? हमारी। तो आप लोग संविधान कैसे बचाओगे? क्या तरीका है? आधे से ज्यादा लोगों को संविधान का ना प्रस्तावना पता है, ना आर्टिकल पता है, कैसे बचाओगे? आप सबके पास संविधान बचाने की एक ताकत है, वोट, जो बाबा साहब ने दी है। चाहे अडानी हो और चाहे इस गांव का कोई गरीब हो, वोट दोनों का सेम है। वहां पर दोनों सेम है, क्योंकि बाबा साहब की मंशा थी कि अब रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, अब बैलेट बॉक्स से राजा जन्म लेगा। तो अगर बाबा साहब का वो मिशन था, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि उस वोट की ताकत को पहचाने और शौचालय में और राशन में ना बिके, मुद्दों में बिके। कोई पार्टी हो, कोई पार्टी में, किसी पार्टी के समर्थन विरोध की बात नहीं कर रहा, कोई पार्टी हो, उस पार्टी का नेता जब वोट मांगने घर पे आए तो उससे स्कूल की बात करो, उससे अस्पताल की बात करो, उससे अपने बच्चों को नौकरियां कितनी दोगे, हिस्सेदारी कितनी दोगे, उसकी बात करो। अब ये बहुत पुरानी बातें हो गई कि भैया मूर्ति लगवाओगे कि नहीं, स्कूल पे हमारे महापुरुष का नाम लगवाओगे कि नहीं। अब ये आपको मांगने की जरूरत नहीं है। अभी लखनऊ में एक पीएसी बटालियन का नाम उदा देवी पासी के नाम पे रख दिया गया है। तुम बताओ तो किसके नाम पे चाहिए? सब कुछ देने को तैयार है, बस नौकरी न मत मांगो। इसलिए इस मंच से अब नई आवाज बुलंद होनी चाहिए कि निजी क्षेत्र में आरक्षण चाहिए। अंतिम अनुरोध के साथ बात खत्म करूंगा कि अगर वर्ण व्यवस्था से तकलीफ है तो अपने नीचे किसी को भी मानना बंद कर दो। किसी भी जाति का व्यक्ति अगर यहां बैठा है, वर्ण व्यवस्था पता क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है कि जब कुर्मी ने ऊपर देखा तो उसने कहा अच्छा ये हमको छोटा बताते हैं, तो कुर्मी ने कहा रुक जाओ हम नीचे देखते हैं। उसने कहा अरे हमारे नीचे तो ये है, ये हमारे सामने कहां लग रहे हैं। फिर जब उसके नीचे देखा तो उन्होंने कहा ये हमारे सामने कहां लग रहे, और नीचे आते आते चमार तक आए, उनने और नीचे देखा, बोले ये हमारे सामने कहां लग रहे। उसके और नीचे आए, उन्होंने कहा भंगी हमारे सामने कहां लग रहे। और ये कहां लग रहे, कहां लग रहे, कहां लग रहे के चक्कर में वर्ण व्यवस्था बनी हुई है। केवल ऊपर की सीढ़ी मत तोड़ो, सीढ़ी जब तोड़ी नहीं हो तो नीचे से तोड़ो। और ये मानना बंद कर दो आज के बाद कि हमसे नीचे कोई है। हम जितने भी यहां बैठे हैं सब शूद्र की संतानें हैं, सब एक हैं, सब हम लोगों का रक्त एक है। अगर ऊंच नीच भेदभाव की भावना हटाना चाहते हो
तो सबसे पहले अपने घरों से हटाओ। और जो जाति के हिसाब से मुहावरे फिक्स हैं, उन मुहावरों को लेना देना बंद करो। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सर, ये सर।